लक्ष्मी आई, इसका स्वागत करना पड़ेगा। संतों ने, महात्माओं ने यहाँ पर अनेक अनेक भाव निकाले हैं। कुछ भाव आपको बताऊंगा, नहीं तो 4 घंटे भी कम हो जाते हैं भावों को बताने के लिए कि भगवान ने नेत्र यहाँ पर बंद क्यों किए। तो पूतना ने अपने स्तनों के ऊपर पहला भाव, पहला यहाँ पर आपको इसका अर्थ करके कहते हैं। पहला भाव कि पूतना ने स्तनों में बोलो जहर लगाया है। भगवान ने आंखें बंद करी और अपने प्रभु भगवान शंकर को याद किया कि भोलेनाथ आई, जहर पीना आपका काम है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जहर निकला था, तो आपने ही उसे ग्रहण किया था। मेरा काम जहर पीने का नहीं है। आओ, इसने जहर लगा रखा है, इसको ग्रहण करो। बोली बांके बिहारी लाल की। अथवा एक संत ने कहा कि भगवान ने सोचा कि पूतना वही माया है, क्योंकि माया के द्वारा रूप बदल लेती थी वो भी, और मैं मायापति हूँ। तो मायापति के ऊपर माया का प्रभाव नहीं चलेगा। अगर मैंने आंखें खोल दी, मेरी नजर इससे मिल गई, और अगर ऐसा हो गया तो मेरी इस ब्रज की लीला में विघ्न आ जाएगा। फिर जो लीला है वो अधूरी की अधूरी रह जाएगी। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भूरी बांके बिहारी लाल की। अथवा भगवान ने पापी का दर्शन करने की यहाँ पर शिक्षा नहीं दी है कि जिसने हजारों बच्चों का वध किया है, पाप किया है, मौत के घाट उतारा है, उस पापी का दर्शन करने से, उससे हाथ मिलाने से, उससे आंख मिलाने से इस इंसान का सारा पुण्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। बोली बांके बिहारी लाल की। और महाराज एक संत ने यहाँ तक लिख दिया कि भगवान ने आंखें बंद नहीं की, ये नेत्र अपने आप ही बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि इन नेत्रों में वो पूतना, वो माया अगर प्रवेश कर जाती है तो भगवान के अंदर कौन बैठे हैं? हृदय में वैष्णव भक्त बैठे हैं। और ये पूतना वहां पर चली गई ना, तो फिर वहां पर ये खलबली मचा देगी। इसलिए नेत्रों ने, अपलक नेत्रों ने अपने आप ही नेत्र बंद कर दिए भगवान के। बोली बांके बिहारी लाल की। अथवा दूध कौन पिलाता है? बोलो, माँ पिलाती है। इसने यहाँ पर माँ का एक वात्सल्य भाव भी प्रकट किया था कि मैं इसे दूध पिलाऊंगी। लेकिन चलो इस समय जहर पिलाने के बहाने से ही आई है, लेकिन इसके मन में भाव है माँ का है, तो इसे मुझे वो गति देनी पड़ेगी। भगवान सोच रहे हैं, कन्हैया सोच रहे हैं कि जो गति मुझे बाद में यशोदा माँ को देनी पड़ेगी, तो इसे मैं कौन सा धाम दूं? इस विचार को करने के लिए भगवान ने अपने अपलक नेत्र बंद कर लिए। अथवा एक संत ने और कहा है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर दिए कि मेरा जब राम अवतार हुआ था तो उस अवतार में मैंने पहले एक स्त्री का वध किया था, और इस कृष्ण अवतार में भी मेरे हाथों आज पहली बार इस पूतना का वध, मतलब स्त्री का वध होने जा रहा है। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब सज्जनों, पूतना ने जैसे ही मौका देखा, यशोदा अंदर गई और इसने महाराज वो जहर पिलाना शुरू कर दिया। एक स्तन का महाराज दूध खत्म हो गया, सोच रही है अब गया अब गया। दूसरे स्तन में पहले से ही जहर लगा रखा है, दूसरे को पिलाने लगी, उसका दूध भी खत्म हो गया। अब कन्हैया ने महाराज उसके प्राण चूसना शुरू कर दिए, लेना शुरू कर दिए। अब कहने लगी कन्हैया मुंच मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मौसी मैया क्षमा करना, पहली तो आदत है कि किसी को पकड़ता ही नहीं हूँ, और जब पकड़ता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं है। और महाराज उस पूतना को, किस पूतना को? जिसका 6 किलोमीटर तो लंबा शरीर था, उस पूतना को महाराज जैसे पूतना घर से बाहर लेकर के निकली, भगवान ने उसका भी काम तमाम कर दिया। 6 किलोमीटर का पूतना का शरीर महाराज हजारों वृक्षों को अपनी चपेट में लेता हुआ महाराज कहाँ गिरा? कंस की भूमि के ऊपर।
महाराज जैसे ही वृक्षों की आवाज सबने सुनी, दौड़े भागे हैं गोपियां, ग्वाले, यशोदा, नंदलाल, नंद बाबा सब दौड़े, कहां से आवाज आई। तो महाराज एक गोपी ने जैसे ही देखा तो हैरान परेशान कि वृक्षों के नीचे वो पूतना है, और महाराज पूतना की छाती के ऊपर कन्हैया। कन्हैया ने सोचा गोपी आ रही है, अगर मैं थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाऊंगा तो ये घबरा जाएगी। कन्हैया ने जोर से किलकारी मारी है कि क्यों गोपी चिंता करती हो है। देख जैसे किलकारी मार कर ऐसे बता रहे हैं कि आज मामा के विरुद्ध मैंने पहली लड़ाई जीत ली है, नगारा बजा रहा हूं मैं, छाती थपथपा रही थी। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सजनों आज गोपी को भी जब भगवान ने किलकारी मारी और पूतना की छाती थपथपाने लगी तो फिर जो दुख था, चिंता थी, वो भाग्य की नहीं सुरक्षित है। इसलिए अब महाराज धीरे धीरे से आराम आराम से पत्तों को हटा करके गोपी ने कन्हैया को बाहर निकाला, यशोदा माँ के पास ला करके दिया। यशोदा माँ तुमने आज क्या कर दी है, अपने पुत्र की ममता का गला आज अपने हाथों ही घोट दिया। यशोदा माँ ने अब महाराज क्या किया, गौरस से पूंछ से, गाय की पूंछ से और गोबर से स्नान करवाया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जिस गाय ने राम को जन्म दिया, अब इस अवतार में भगवान कृष्ण ने नंगे पांव उसका पालन पोषण किया, एक दिन भी पांव में जूता नहीं पहना। आज हमारे घर से गाय तो निकल गई सज्जनों, फिर कहता हूँ गाय के ऊपर, आज हमारे घर से गाय तो निकल गई, वो प्लास्टिक कूड़ा कचरा खाने को मजबूर हो गई, लेकिन जब से हमने गाय को घर से निकाला तब से ही वर्ष में बोलो बीमारियों ने आकर के अपना घर बना लिया। किसी को घुटने की बीमारी, किसी को कमर की बीमारी, किसी को हाई प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर, किसी को कोई बीमारी है। तो महाराज मजबूरी है कि घर से तो गाय निकाल दी, लेकिन दिल से गाय को कभी निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि इस गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। आपने पहले कथा को सुना कि गाय के गोबर में बोलो लक्ष्मी का वास, अगोंतर में गंगा का वास है, इतनी ही शुद्ध है। लेकिन गाय कौन, देसी जर्सी गाय का जिक्र नहीं है शास्त्रों में। दान पुण्य किसका बोलो, देसी का। सिंह उसके अच्छे होने चाहिए, पूंछ अच्छी होनी चाहिए है? मैंने पहले बताया था आपको। तो महाराज अब गौमूत्री स्नापित्वा पुनर्गौरे सार्वकम, अब वो पूतना जैसे ही महाराज मारी गई और इधर यशोदा माँ ने गाय माता के गोबर और गूंत्र से महाराज पूंछ से झाड़ा और गोबर से स्नान करवाया और प्रार्थना की कि गा हे माँ है, ये लाल तूने ही मुझे दिया है, अब इसकी जिंदगी भर आपको ही रक्षा करनी पड़ेगी। कहते हैं शास्त्र कि अगर आपकी कोई इच्छा है आप गाय की सेवा करते रहो, दाहिने कान में अपनी इच्छा व्यक्त करो, वो गाय में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वो उस इच्छा को पूरा कर देती है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो गुनगुनाएंगे एक भजन कि इस गाय के बगैर हम अधूरे हैं, भगवान के भजन के बगैर अधूरे हैं। उसके बाद बाकी पसंद को पूरा करते हैं। अगर अब भी कथा को सुन करके ना बदले तो फिर परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय